इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है। अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए चाहे नकवा से चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए। राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं, अडानी के लिए कानून बना रहे हैं, अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं, टाटा के लिए कानून बना रहे हैं, उषा मार्टिन के लिए। तो इसलिए अगर लाठी बजारने का मन कर रहा है उन पर बजारिए। और देखिए आज ही फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है, अभी तुरंत। इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं उनके बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार, वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे, लॉज में रहेंगे। वो बहन जो कल तक उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था, आज शॉपिंग से बचाकर अपना ट्यूशन में खर्चा कर रही है। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसीलिए तो कहते हैं समझ में उसी को आएगा जिनके घर के बच्चे आज हजारीबाग रांची में जाके एग्जाम की तैयारियां करते हैं, जिन बच्चों का बाल पक गया हो, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो और जिनका पेट बढ़ गया हो। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तो अक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे डांस ही करना था ना, डांस ही करना था, डांस ही करना था तो उदय भैया को हमारा बुला लेते हैं। अपना शादी में अच्छा डांस किए हैं, बधाई हो। उदय किधर है? लड़की भी अच्छा सूट कर जाएंगे आपको। लड़की अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते, क्या दिक्कत था? अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता हैं, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिलिए हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदयदार हैं, चाहे मनोजदार हैं, चाहे संजयदार हैं, चाहे अनुजदार हैं, चाहे देवेंद्रदार हैं, चाहे संजयदार हैं या महेंद्रदार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वो जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती है, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा? उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है, 5 साल कोई तैयारी करता है। जी बिल्कुल, क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट लें। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए हैं, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा।
फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने तो यहाँ कर लेना, सेक्रेटरी बन के खुशी ना, प्रधान सचिव कोना बन जमी इधर भी हाँ संजय दा कुमार हो और तोरा सचिव बने कि बिहार भाई हम की करियो कहले वाली असम के तर्ज पे बनतो। तोरो गलती ना हो, माए बाप के भी तो ख्वाब पूरा कर रखो। तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार रहा हो, संजय दा तोरो बिहार बना है संजय दा हो, संजय दा को सेक्रेटरी बनतो, मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी, सेक्रेटरी बनतो बिहार भाई ना। हाँ तो कह दी अगर सारा शक्ति उगला सेक्रेटरी रहतो नहीं सभी। असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे, अगर नीति नहीं बनलो तो असम में की भरले बताओ कि नहीं। जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटल ओखनी के, एकदम धोतिया फाड़ के पिटल ओखनी, आज भी दिल्ली से दम नहीं भले असम जाए के रिटर्न। सच्चाई घटना बता रहे हैं, इतना पीटा विधायक लोग को, इतना पीटा, गुलगुला के पीटा है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता, पानी सर से ऊपर हो, तो गुलगुला के पिटिए। जो मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी वाले मिले, एमएलसी वाले मिले, एमएलए वाले मिले, चाहे इधर बहे जो भी क्या करेंगे वरना क्या करेंगे उस समय, रूप तो दिखाना होगा। इसलिए आज तमाम नौजवान, हमारे कहने का मतलब यही है कि जो लोग इस बात को भ्रम फैलाते हैं, असंवैधानिक असंवैधानिक असंवैधानिक, बारी भितरी भाईचारा, उनको बैठा के बताइए कि भाई प्रांत की रचना जो शायद 1953 में बना था ना, जी हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, क्या उसका आधार यही था ना कि अलग राज्य का गठन भाषा के आधार पर होगा, लोकेलिटी के आधार पर होगा, स्थानीयता के आधार पर होगा। तो क्या गलत है भाई? और हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम छोटा भाई हैं। तो जब बंटवारा हो गया है, आपके हिस्से में नदी के किनारे, किसी के हिस्से में बहियार मिला, तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है? बताइए हम कहाँ गलत हैं? कहीं नहीं। हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, आप नहीं हमको बंटवारा दिया है। बंगाल से अलग हुए, उड़ीसा बिहार से अलग हुए, हम अलग हुए अपने, तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है, चाहे वो बंजर है, चाहे जिस अवस्था में, चाहे मरुस्थल है, हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर, वो हिस्सा हमारा है। आप वहां दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? उड़ीसा वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? बंगाल वाले वहां दखलंदाजी क्यों करेंगे? क्या गलत है भाई? ये भाईचारा भाई, हम तो बोल रहे बड़ा भाई हैं। इसलिए बड़ा भाई, आपको जो हिस्सा मिला है, आपको सोन नदी के किनारे मिला है, किसी को हुगली नदी के किनारे, हमको दामोदर मिला, छोड़ दीजिए। हमको स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला है, हमको संजय नदी के किनारे मिला है, हमको मयूराक्षी नदी के किनारे मिला है, हमको बड़ाकर नदी के किनारे मिला है। काहे छीन रहे हमारे अधिकार को? इसलिए राज्य सरकार ज्यादा ड्रामा नहीं कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। ये राज्य असंख्य बलिदान के बाद हमने लिया है, ये राज्य हमने गर्दन कटाने के बाद लिया है। इस राज्य में हमारे लोगों के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, और सबसे पहले नौजवान, सबसे पहले पढ़ने वाले छात्र जिनकी आयु सीमा पार हो रही है, सबसे पहले उनके लिए नीतियां बने। अगर उनके लिए नीतियां नहीं बनती है तो याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगली बार
आप विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। और साथ ही जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय रांची ने 2002 के आसपास नियोजन नीति अथवा स्थानीय नीति जो थी उसे खारिज कर दिया था, तो चूंकि माननीय न्यायालय का मामला है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू का मामला, तमिलनाडु में जलीकट्टू में बुल टॉप की एक लड़ाई होती है, उसे प्रतिबंध किया गया था। तमिलनाडु के लोग सड़कों पर आए, इतना जोरदार विरोध हुआ, हाईकोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को हमने झुकते हुए देखा है। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, विधानसभा लोकसभा जनता से ऊपर नहीं है। तो जिस दिन राज्य की जनता चाह लेगी, जलीकट्टू के तर्ज पर सड़कों पर आएगी और विधानसभा के बाहर घेर कर खड़ी हो जाएगी और विधायकों को एक ही लाइन कहेगी, बाहर आना है, नियम बना के आइए, नहीं तो पेटवा में कीजिए चाहे सटवा में कीजिए, मुहवा से खाइए चाहे नकवा से चाहे कनवा से, जो करना है भितरे कीजिए, नहीं तो भितरे रहिए, भितरे रहिए। बाहर आना है तो बाहर ज्यादा नहीं। आज हमारा जो पॉपुलेशन है उसका अगर 10% यानी अनुमान 3 ही करोड़ मानते हैं, 3.5 से ऊपर होगा। 3 करोड़ का 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% लेते हैं, 3 लाख लोग ही अगर विधानसभा के बाहर खड़े हो जाए तो हमको लगता है उनके पसीने से विधानसभा में बाढ़ आ जाएगा। गलती से अगर वो चुटकी बजा देंगे तो विधानसभा की एक एक ईंट हिलकर बाहर आ जाएगी। तो इसलिए आज अगर इस राज्य की जनता चाहती है कि इस राज्य के लोगों का हित की रक्षा हो, इस राज्य के लोगों का भविष्य की रक्षा हो, तो आज इस राज्य की जनता को अपने कुछ निजी कामों को छोड़कर इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी और हर एक पढ़े लिखे नौजवान को पढ़ाई के साथ एक आंदोलनकारी बनना होगा।